जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने परिवार में। दोस्तों, कल के क्लास में हमने देखा था बिहार के विषय में, बिहार के उत्तरी मैदान के विषय में देखा था। आज हम देखने वाले हैं बिहार के पठार के बारे में देखने वाले हैं। बिहार के दक्षिण में जो पठार अवस्थित है उसके विषय में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें क्या है, बिहार के पठार के बारे में पढ़ना है, यानी दक्षिण बिहार का पठार। दक्षिण बिहार के पठार को 4 उपभागों में बांटा गया है। दक्षिण बिहार का जो पठार है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 उपभागों में बांटा गया है। 4 उपभागों में बांटा गया है। प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटते हैं। बांटा गया है टोटल 4 उपभाग में, लेकिन प्रमुख रूप से हम इसको बांटते हैं कई भाग में, 2 भाग में बांटते हैं। जैसे पहला है रोहतास या कैमूर का पठार और दूसरा है खड़गपुर की पहाड़ियाँ। पहल का जो है क्या है, रोहतास या कैमूर का पठार है और दूसरा है खड़गपुर की पहाड़ियाँ। रोहतास और कैमूर के पठार के बारे में बात करें तो यह विंध्य श्रेणी का भाग है। यानी रोहतास और कैमूर का जो पठार है ये विंध्य श्रेणी का भाग है। कैमूर के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश में पन्ना से बिहार के रोहतास तक है। कैमूर का जो पठार है इसका विस्तार जो है मध्य प्रदेश से लेकर के बिहार के कहाँ तक है, बिहार के रोहतास तक, पन्ना से बिहार तक है। यानी मध्य प्रदेश में पन्ना से लेकर के कहाँ तक है, बिहार तक, ये रोहतास और कैमूर के पठार का है। अगर खड़गपुर की पहाड़ी की बात करें तो ये छोटा नागपुर के पठार के उत्तर में स्थित है। खड़गपुर की पहाड़ी छोटा नागपुर के पठार के उत्तर में स्थित है और ये बांका, जमुई, मुंगेर में स्थित है। बांका, जमुई और मुंगेर में स्थित है। धारवाड़ क्रम की ये चट्टान है। ये जो चट्टान है कैसी है, धारवाड़ क्रम की चट्टान है। नेक्स्ट बात करते हैं तो ये हमारा बिहार है, बिहार का मैप है। और इधर जो है ये हमारा क्या है, ये वाला जो भाग है रोहतास और कैमूर के पठार का ये क्षेत्र है। यहाँ पे रोहतास और कैमूर पड़ता है और इसी जगह पर क्या होता है, रोहतास और कैमूर की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। फिर यहाँ पे अगर बात करें तो ये खड़गपुर की पहाड़ियाँ है, यहाँ पे खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं। और ये जो है क्या, ये कोडरमा का पठार है, छोटा नागपुर का पठार। इधर जो है ये वाला, ये क्या है, कोडरमा छोटा नागपुर का पठार है जो झारखंड में पड़ता है। और यहाँ पे जो है ये गया की पहाड़ी है और ये राजगीर की पहाड़ी है। गया की पहाड़ी और राजगीर की पहाड़ी है। तो ये बिहार के मैप से हम देख लिए। नेक्स्ट चलते हैं, दक्षिण के संकीर्ण पठार को 4 भागों में बांटा गया है। यानी दक्षिण का जो संकीर्ण पठार है उसको हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, तो उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहल का जो है क्या है, कैमूर की पहाड़ी, फिर दूसरा है गया की पहाड़ी, तीसरा है राजगीर या गिरियक की पहाड़ी, फिर मुंगेर और नवादा की पहाड़ी। तो संकीर्ण के आधार पर दक्षिण बिहार के पठार को 4 भागों में बांटा गया है। कैमूर की पहाड़ी, गया की पहाड़ी, राजगीर या गिरियक की पहाड़ी, मुंगेर एवं नवादा की पहाड़ी। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। पाइराइट्स को मूर्खों का सोना कहा जाता है। पाइराइट्स जो होता है उसको क्या कहा जाता है, मूर्खों का सोना कहा जाता है पाइराइट्स को। अब हम बारी बारी से चलते हैं, बारी बारी से। जैसे है हमारा कैमूर की पठार, कैमूर के पठार के विषय में हम जान लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कौन कौन सी यहाँ पे जो फसलें होती है, इसकी ऊंचाई चौड़ाई कितनी है, उसको देख लेते हैं। कैमूर के पठार के बारे में बात करें तो ये बिहार में इसे रोहतास का पठार भी कहा जाता है। कैमूर के पठार को क्या कहा जाता है, बिहार में रोहतास का पठार भी कहा जाता है। मृदा यहाँ की जो है लाल एवं पीली मृदा यहाँ पे पाई जाती है। कैमूर में क्या है, कैमूर के पठार में लाल और पीली मृदा पाई जाती है। इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर से 450 मीटर तक है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 300 मीटर से कितना मीटर है, 400 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। 80 किलोमीटर क्या है, इसकी चौड़ाई है। किसकी, तो कैमूर के पठार की चौड़ाई है 80 किलोमीटर। यहाँ फसल की जो बात करें, कैमूर के पठार में जो फसल होती है मुख्य रूप से धान होती है और गेहूँ फसलें होती है। धान और गेहूँ फसलें कहाँ पे होती है, कैमूर के पठार में होती है। खनिज की बात करें तो यहाँ पे लाइमस्टोन, चूना, बलुआ पत्थर, पाइराइट्स, ये जो है पाए जाते हैं। खनिज में क्या है, लाइमस्टोन है, चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है, पाइराइट्स है, ये पाया जाता है।
देश में प्रथम स्थान पाइराइट्स में है। पाइराइट्स में जो है बिहार है क्या है, ये देश में प्रथम स्थान पर है बिहार। कहाँ पे, कैमूर में पाया जाता है। लाइमस्टोन, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर यहीं पे पाया जाता है। पाइराइट्स भी पाया जाता है। तो ये कैमूर के पठार था। अब चलते हैं गया की पहाड़ी के बारे में। गया की पहाड़ी के विषय में देखते हैं कि गया की पहाड़ी में क्या क्या है। यह गोंडवाना भूभाग का भाग है। गया की पहाड़ी जो है ये गोंडवाना भूभाग का भाग है। यह छोटा नागपुर के पठार का उत्तरी विस्तार है। छोटा नागपुर के पठार का ये क्या है, उत्तरी विस्तार है। और जिला जो है यह क्या है, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद जिला है। जिला जो है क्या है, गया है, नवादा है, औरंगाबाद है और जहानाबाद जिला है। क्या है, गया की पहाड़ी में। यहाँ पे जो पहाड़ियाँ पाई जाती है, जेठनिया की पहाड़ी है, हल्दिया की पहाड़ी है और हिराज की पहाड़ी है। गया में कौन कौन सी पहाड़ी है, जेठनिया की पहाड़ी, हल्दिया की पहाड़ी और हिराज की पहाड़ी पाई जाती है गया में। और किसकी सीमा पर है, तो ये गया और जहानाबाद की सीमा पर है। गया और जहानाबाद की सीमा पर क्या है, बराबर की पहाड़ी और नागा अर्जुन की पहाड़ी अवस्थित है। बराबर की पहाड़ी और नागा अर्जुन की पहाड़ी गया और जहानाबाद के सीमा पर है। इसकी जो एवरेज ऊंचाई है 250 मीटर है। 250 मीटर एवरेज ऊंचाई है, 250 मीटर है, 250 मीटर। यहाँ पर रामशिला, प्रेतशिला, भूतशिला, कटारी की पहाड़ी, ब्रह्म योनि की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे अवस्थित हैं। यहाँ पे रामशिला, प्रेतशिला, भूतशिला, कटारी की पहाड़ी, ब्रह्म योनि की पहाड़ी यहाँ पे उपस्थित है। राजगीर की पहाड़ी नवादा के दक्षिण में स्थित है। राजगीर की पहाड़ी जो है कहाँ पे स्थित है, ये नवादा के दक्षिण में स्थित है। नवादा के दक्षिण में स्थित है कौन चीज़, ये राजगीर की पहाड़ियाँ जो है। नेक्स्ट चलते हैं राजगीर या गिरियक की पहाड़ी के विषय में। अब हम पढ़ते हैं किस चीज़ के बारे में, तो राजगीर और गिरियक की पहाड़ियों के विषय में पढ़ते हैं। यह नालंदा जिला में स्थित है। राजगीर या गिरियक की पहाड़ी जो है कहाँ पे है, नालंदा जिला में है, जहाँ के नीतीश कुमार हैं। यहीं पे नीतीश कुमार जी का अपना घर है। तो नवादा और कहाँ पे है, नालंदा जिले में स्थित है राजगीर और गिरियक की पहाड़ी। महत्वपूर्ण पहाड़ी जो राजगीर में है, वैभव गिरी की पहाड़ी है, सोनगिरी की पहाड़ी है, विपुल गिरी की पहाड़ी है एवं रत्नागिरी की पहाड़ी है। तो ये राजगीर की मुख्य पहाड़ियाँ हैं, वैभव गिरी की पहाड़ी, सोनगिरी की पहाड़ी, विपुल गिरी की पहाड़ी और रत्नागिरी की पहाड़ी अवस्थित है। मुंगेर में आते हैं, तो मुंगेर में या मुंगेर की पहाड़ी जो है क्या क्या है देख लेते हैं। मुंगेर की पहाड़ी इसी भाग का है। मुंगेर की पहाड़ी या नवादा की पहाड़ी जो है खड़गपुर की पहाड़ी जो है इसी भाग का है या त्रिभुजाकार आकृति में है। मुंगेर या नवादा में आएंगे तो वहाँ पे क्या है, खड़गपुर की पहाड़ी जो है इसी का भाग है या त्रिभुजाकार आकृति में है। इस पहाड़ी का उत्तरी विस्तार गंगा नदी तक है। यानी नवादा या मुंगेर की पहाड़ी जो है, इस पहाड़ी का उत्तरी विस्तार जो है क्या है, गंगा नदी तक है। खड़गपुर की पहाड़ी की ढलान उत्तर पूर्व दिशा की तरफ है। खड़गपुर की जो पहाड़ी है इसकी ढलान जो है किस दिशा की ओर है, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ है। मुंगेर से साहिबगंज तक इसी कारण गंगा यहाँ पर तीव्र विसर्ग का निर्माण करती है। खड़गपुर की पहाड़ी जो है क्या है, इसका ढलान उत्तर पूर्व दिशा की तरफ है, मुंगेर से साहिबगंज तक इसी कारण क्या है, गंगा यहाँ पर तीव्र विसर्ग निर्माण करती है। तो ये रह गया, ये हो गया आपका मुंगेर या नवादा की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट चलते हैं बिहार के नदी तंत्र के बारे में। अब पढ़ते हैं क्या चीज़, बिहार के नदी तंत्र के विषय में पढ़ते हैं। बिहार के नदी तंत्र, तो हम पहले मैप की सहायता से देख लेते हैं बिहार के नदी तंत्र। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा बिहार है, ये हम बना देते हैं बिहार, ये बिहार हो गया। और बिहार में ये दाहिने तरफ, ये बाएं तरफ से नदियाँ आई हुई हैं। ये सब नदियाँ जो है बाएं तरफ से नेपाल के साइड से, इधर नेपाल है। और इधर से जो गई है नदियाँ, ये क्या है, ये दाहिने तरफ से नदियाँ झारखंड के साइड से गई है। तो हम देख लेते हैं, ये बाईं तरफ से जो नदियाँ आती है नेपाल से, ये क्या है, ये घग्घर नदी है, ये गंडक नदी है, ये बूढ़ी गंडक नदी है, ये कोसी नदी है, ये महानदी है। और दाहिने तरफ से कर्मनाशा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी और फल्गु नदियाँ जाकर के गंगा नदी में मिलती है।
तो मुख्य नदियाँ जो हैं क्या है, ये गंगा नदी है, और इस गंगा नदी में आकर के ये सभी सहायक नदियाँ हैं, जो गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो ये जाकर दाहिने और बाएं तरफ से मिलती है, तो ये गंगा नदी है। तो हम देखते हैं एक एक करके। घग्गर नदी क्या है, कहाँ से निकलती है, इसकी लंबाई कितनी है, इसके विषय में जानेंगे। गंडक के बारे में जानेंगे, बूढ़ी गंडक, यानी इन सभी नदियों के विषय में हम जानेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, कहाँ से निकलती है, ये देखेंगे हम। चलिए देखते हैं। गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है। कौन कौन है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में। गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटने का काम करती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में। गंगा नदी की लंबाई बिहार में 445 किलोमीटर है। तो ये प्रश्न पूछता है कि गंगा नदी की लंबाई बिहार में कितनी है, तो 445 किलोमीटर है। बिहार के नदी तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। बिहार की जो नदी तंत्र है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है हिमालय नदी तंत्र और दूसरा है पठारी नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र और पठारी नदी तंत्र, इसको दो भागों में बांटा गया है। तो हम पहले जानते हैं कि हिमालय नदी तंत्र, इसको जानने का प्रयास करते हैं। हिमालय नदी से निकलने वाली हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जैसे गंगा हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, बलान हो गया, कमला हो गया, कोसी हो गया, महानंदा हो गया। तो ये सब जो नदियाँ हैं कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ यानी बाईं तरफ से निकलने वाली है। उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है, यानी ये जो नदियाँ हैं हिमालय से निकलने वाली नदियाँ ऊपर से आती है और किधर जाती है, ये दक्षिण दिशा की तरफ बहती है। जितनी हिमालय से नदियाँ निकलती हैं तो उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ बहती है। जैसे ये युवा नदी है युवा नदी कहने का मतलब कि ये बहुत ही नई नदियाँ हैं। ये युवा नदी है, यानी अभी बहुत दिनों तक ये बहेगी, यानी पुरानी नहीं हुई है। तो ये जो क्या है, युवा नदी है। 12 मासी एवं सदा नीर नदी होती है। ये 12 मासी एवं सदा नीरा नदी होती है जो बाढ़ लाती है। 12 मासी कहने का मतलब है कि हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ हैं वो हमेशा उसमें पानी रहता है, इसलिए वो 12 मासी नदियाँ कहलाती हैं। उसी को सदा नीरा नदी भी कहा जाता है और ये बाढ़ लाने का काम करती है। तो ये हो गया हिमालय तंत्र से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय नदियाँ। अब चलते हैं पठारी नदी तंत्र के विषय में। पठारी नदी तंत्र के विषय में चलेंगे तब पठारी भाग से निकलने वाली नदियाँ, पठारी भाग से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु नदी। कर्मनाशा, सोन, पुनपुन और फल्गु नदियाँ जो है ये कहाँ से निकलती है, ये पठारी भाग से निकलती है। ये सब दक्षिण की तरफ से जा उत्तर की तरफ जा दक्षिण से उत्तर दिशा में जा कर के गंगा से मिलती है। यह दक्षिण से उत्तर दिशा में बहती है। इसे मौसमी नदी कहा जाता है। मौसमी नदी कहने का मतलब है कि एक विशेष मौसम में ही बहती है। जैसे बरसात का समय आता है तो उस समय इस नदियों में ज़्यादा उफान होता है, तो ये मौसमी नदियाँ हैं। इन्हें पुरानी नदी भी कहा जाता है। तो ये क्या है, पठारी नदी तंत्र को पुरानी नदी भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। अब हमारा जो मेन नदी है क्या है, गंगा नदी तंत्र है। गंगा नदी तंत्र के विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये इसकी विशेषता क्या है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगा नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है, ये उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है। इसकी लंबाई बिहार में कितना है, 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये किस राज्य से होकर बहती है, तो उत्तराखंड से बहती है, यूपी उत्तर प्रदेश से बहती है, बिहार से बहती है, झारखंड से बहती है, पश्चिम बंगाल से और बांग्लादेश में जाकर के बांग्लादेश में होते हुए जाकर के कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो एक बार और देखते हैं किस राज्य से, उत्तराखंड से निकलती है, यूपी होते हुए, बिहार होते हुए, झारखंड होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए, बांग्लादेश होते हुए कहाँ पे, तो जाकर के बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है ये नदियाँ, तो बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। कौन, गंगा नदी। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। बांग्लादेश में ही गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस चीज़ के नाम से जाना जाता है, तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। गंगा नदी को हम स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी कहते हैं। गंगा नदी को क्या कहते हैं, ये स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी।
इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है, और इसी बैक्टीरियोफेज वायरस की वजह से ये जो नदियाँ हैं क्या है, स्वतः स्वच्छ होती रहती है। इसलिए कहा जाता है कि गंगा नदी के जो जल होते हैं उसमें कीड़ा नहीं लगता है, यानी उसमें कीड़ा नहीं लगता है। कई दिनों तक, कई वर्षों तक भी रखिएगा तो क्या होगा, कीड़ा नहीं लगेगा गंगा नदी के जल में। नेक्स्ट चलते हैं। गंगा मैदान में हरिद्वार से प्रवेश करती है। गंगा जो है ये कहाँ से प्रवेश करती है मैदानी भाग में, तो ये हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश करती है गंगा नदियाँ। गंगा को देवप्रयाग से गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को कहाँ से गंगा के नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है देवप्रयाग से। देवप्रयाग से गंगा नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी जो है बिहार में 12 जिलों से होकर के बहती है, और 12 जिलों से होकर के बहती है और ये आकर चौसा में बिहार में प्रवेश करती है। बक्सर के चौसा है गांव, वहीं से क्या होती है, बिहार में प्रवेश करती है। गंगा बिहार के 7 संभागों प्रमंडलों से होकर बहती है। गंगा जो है बिहार के कई गो प्रमंडल से बहती है, तो 7 गो प्रमंडल से होकर के बहती है। 7 प्रमंडल से होकर के बहती है गंगा नदी बिहार में। गंगा बिहार के सिर्फ 2 प्रमंडल से होकर नहीं बहती है, यानी गंगा जो है बिहार में कोसी और मगध प्रमंडल से होकर के नहीं बहती है। टोटल 9 प्रमंडल है, जिसमें से 7 से होकर बहती है और कोसी और मगध से होकर नहीं बहती है। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर है। गंगा नदी बिहार में चौसा यानी बक्सर से प्रवेश करती है। गंगा नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, तो चौसा से, बक्सर से प्रवेश करती है। गंगा नदी बिहार से कटिहार से बाहर निकलती है। गंगा नदी बिहार में क्या होती है, कटिहार से बाहर निकलती है। यानी ये हमारा हो गया क्या है, बिहार का मैप, और ये चौसा से प्रवेश करेगा और निकलेगा कहाँ तक, कटिहार में। ये कटिहार है और ये चौसा है, यहीं से प्रवेश करता है और कटिहार से निकल जाता है। जैसे ये बिहार है, ये गंगा नदी है, सॉरी ये गंगा नदी है, और ये 12 जिलों से होकर के बह रही है। सबसे अधिक लंबाई गंगा नदी की कहाँ पे है, पटना में है, 99 किलोमीटर। कहेगा कि बिहार के पटना में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, किस जिले में सबसे अधिक है, तो पटना जिले में है, और सॉरी 99 किलोमीटर बहती है। 99 किलोमीटर पटना में 99 किलोमीटर बहता है। और दूसरा कहेगा तो दूसरा कहेगा तो शायद रोहतास है। रोहतास से शायद 97 किलोमीटर बहती। इसको एक बार आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, रोहतास ही होना चाहिए, रोहतास ही होना चाहिए, एक बार क्लियर कर लीजिएगा आप लोग देख करके। नेक्स्ट, बिहार में गंगा से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ। बिहार में गंगा से कौन कौन सी नदियाँ मिलती है उसको देखते हैं। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, कोसी, महानंदा जो है बिहार में मिलती है। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, कोसी, महानंदा जो नदियाँ हैं बिहार में क्या होती है, गंगा नदी से मिलती है। ये बाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ हैं। अब देखते हैं, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, ये जो है दाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ। ये बिहार में दाहिने तरफ से मिलती है नदियाँ। कौन कौन सी नदियाँ, तो कर्मनाशा, सोन, पुनपुन और फल्गु बिहार में ये दाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ हैं। नेक्स्ट, बाएं हाथ से गंगा में मिलने वाली नदियों का ये ट्रिक है, इसके मदद से आप याद कर सकते हैं। राम को गोमती का घंघरा गंदा करते कोसी ने महानंदा में देखा। तो ये राम को तो राम गंगा है, गोमती है, घा से घाघरा है, गंदा से गंडक है, को से कोसी है और माँ से महानंदा है। तो ये ठीक है, इससे आप लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं घाघरा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र देख लिए, अब चलते हैं घाघरा नदी तंत्र के विषय में। अब जो नदियाँ मिल रही है आकर के गंगा में, उसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। जैसे इसकी उद्गम मापचाचुंग ग्लेशियर तिब्बत से होती है। घाघरा नदी की जो उद्गम है कहाँ है, कहाँ है, मापचाचुंग ग्लेशियर तिब्बत से घाघरा नदी का उद्गम स्थल है।
इसका मुहाना छपरा के समीप गंगा से मिल जाती है। इसका मुहाना जो है घग्गर का क्या है, छपरा के समीप कहाँ से मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। बिहार में प्रवेश सिवान के समीप से करती है। घग्गर नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, तो सिवान से प्रवेश करती है, बिहार में प्रवेश करती है कौन सी, घग्गर नदी। नोट, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा में बहती है। ये जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा में क्या होती है, घग्गर नदी बहती है, और बिहार और उत्तर प्रदेश में क्या करती है, सीमा बनाने का भी काम करती है। इसका अन्य नाम है सरयू नदी है, गोगरा, करनाली, नेपाल में करनाली कहा जाता है, रामप्रिया, देविका, ये क्या है, ये घग्गरा नदी की अन्य नाम है। सरयू, गोगरा, करनाली, नेपाल में करनाली कहा जाता है, रामप्रिया, देविका अन्य नाम है। अयोध्या में सरयू नदी कहा जाता है। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा है। इसकी सहायक नदियां हैं राप्ती नदी, छोटी गंडक, शारदा नदी, भेरी, सेती, ये इसकी क्या है, सहायक नदियां है। राप्ती नदी जो उत्तर प्रदेश का शोक है, उत्तर प्रदेश का शोक कौन सी नदी है, राप्ती नदी है, जो किसकी सहायक है, घग्गरा की। छोटी गंडक नदी, शारदा नदी, भेरी और सेती नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। बिहार में घाघरा नदी की लंबाई 83 किलोमीटर है। बिहार में घग्गर नदी की लंबाई कितना है, 83 किलोमीटर। बिहार में घग्गर नदी की लंबाई है कितना किलोमीटर, 83 किलोमीटर। घग्गर नदी की लंबाई कितना है बिहार में, 83 किलोमीटर है। अब हम चलते हैं गंडक नदी के बारे में। गंडक नदी, इसका उद्गम अन्नपूर्णा श्रेणी नेपाल से होता है। गंडक नदी का उद्गम अन्नपूर्णा श्रेणी नेपाल से होता है। बिहार में प्रवेश पश्चिम चंपारण के भैंसा लोटन के समीप से बिहार में प्रवेश करती है। गंडक नदी बिहार में पश्चिम चंपारण के भैंसा लोटन से क्या होती है, ये प्रवेश करती है। इसका मुहाना हाजीपुर के समीप गंगा से मिल जाती है। इसका मुहाना जो है हाजीपुर के समीप कहाँ पे, गंगा से मिल जाती है, किसका, गंडक नदी का। बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। बिहार में जो है इसकी लंबाई कितनी है, 260 किलोमीटर, किसकी, तो गंडक नदी की लंबाई बिहार में 260 किलोमीटर है। ये निकलती है अन्नपूर्णा श्रेणी नेपाल से। काली गंडकी, काली गंडकी और त्रिशूली नदी के आपस में मिलने से के बाद इसे गंडक के नाम से जाना जाता है। काली गंडकी त्रिशूली नदी के आपस में मिलने से इसे बिहार में इसे क्या है, गंडक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, इसका अन्य नाम, गंडक का अन्य नाम क्या है, नारायणी, सप्तगंडकी और शालिग्रामी नेपाल में कहा जाता है। इसका अन्य नाम है क्या चीज, नारायणी, अन्य नाम नारायणी नदी, सप्तगंडकी नदी, शालिग्रामी नदी, नेपाल में शालिग्रामी कहा जाता है। नारायणी, सप्तगंडकी, शालिग्रामी नेपाल में कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ जो हैं काली गंडकी, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक, मरसी गंडकी और मदी नदियाँ हैं। इसकी सहायक नदी गंडक की है, काली गंडकी, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक, मरसी गंडकी और मदी गंडकी जो है इसकी सहायक है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मध्य 45 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाती है। गंडक नदी है, ये कितना किलोमीटर बनाती है सीमा, 45 किलोमीटर उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बीच सीमा बनाती है, 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर की ये सीमा बनाती है। 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है गंडक नदी, बिहार और यूपी के बीच में, यूपी एवं बिहार के बीच में बनाती है 45 किलोमीटर की सीमा। अब चलते हैं बूढ़ी गंडक नदी पे। बूढ़ी गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी पे चलते हैं। इसे बूढ़ी गंडक के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह गंडक नदी के पुराने मार्ग पर बहती है। बूढ़ी गंडक नदी के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये गंडक नदी के पुराने मार्ग पर बहती है। इसका उद्गम सोमेश्वर की श्रेणी पश्चिम चंपारण जिला है। इसका उद्गम जो है क्या है, सोमेश्वर की श्रेणी पश्चिम चंपारण जिला से इसका उद्गम होता है बूढ़ी गंडकी का। चौतरवा चौर के समीप विश्वम्भरपुर से निकलती है। ये जो है कहाँ से निकलती है, चौतरवा चौर के समीप विश्वम्भरपुर से निकलती है। इसका मुहाना जो है खगड़िया में गंगा से मिल जाती है। इसका मुहाना जो है खगड़िया में गंगा से मिल जाती है। इसका मुहाना जो है खगड़िया में गंगा से मिल जाती है। अन्य नाम है इसका सिकराना, अन्य नाम क्या है, सिकराना। सहायक नदियाँ हैं मसान, तिउर,
बालोर, घानौती है। इसकी क्या है सहायक नदियां हैं? मसान, तिउर, बालोर और घानौती इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? तो बूढ़ी गंडक की सहायक नदियां हैं मसान, तिउर, बालोर और घानौती। यह पूर्ण रूप से बिहार में बहती है। यह पूर्ण रूप से कहाँ पे बहती है? बिहार में बहती है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया से होकर के बहती है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया से होकर के बहती है। अब चलते हैं बागमती नदी। बागमती नदी के विषय में देखते हैं। बागमती नदी, उसका उद्गम जो है महाभारत श्रेणी नेपाल से हुआ है। बागमती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? महाभारत श्रेणी नेपाल से बागमती नदी का उद्गम हुआ है। बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है? तो सीतामढ़ी से। बागमती नदी बिहार में सीतामढ़ी से प्रवेश करती है और उद्गम महाभारत श्रेणी नेपाल से हुआ है। नेपाल से हुआ है इसका उद्गम। पहले के समय में यह नदी बूढ़ी गंडक की सहायक नदी थी, किंतु वर्तमान समय में यह कमला नदी से मिलती है और कमला कोसी से मिलती है। यानी कहा जाता है कि पहले के समय में यह जो नदी है किसकी थी? तो बूढ़ी गंडक की सहायक नदी थी, लेकिन वर्तमान समय में ये जाके कमला नदी से मिलती है और कमला नदी जाकर के कोसी नदी में मिल जाती है। समय के परिवर्तन के साथ ये भी अपना दिशा परिवर्तन कर ली। सहायक नदियाँ, इसकी सहायक नदियाँ हैं लाल बकिया, विष्णुमती, अवधारा, लखनदेई इसकी सहायक नदियाँ हैं। लाल बकिया, विष्णुमती, अवधारा, लखनदेई इसकी सहायक नदी है। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर एवं काठमांडू शहर नेपाल इसी के किनारे स्थित है। भगवान पशुपतिनाथ एवं काठमांडू शहर इसी के किनारे, ये जो बागमती नदी है इसी बागमती नदी के किनारे स्थित है। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर और काठमांडू सागर जो कहाँ पे है? बागमती नदी के किनारे स्थित है। बागमती नदी के किनारे स्थित है। बिहार में इसकी लंबाई 394 किलोमीटर। बिहार में इसकी लंबाई कितना है? 394 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई है 394 किलोमीटर है। 394 किलोमीटर बिहार में लंबाई है। अब चलते हैं कमला या बलान नदी, कमला नदी। कमला नदी के विषय में, इसका उद्गम महाभारत श्रेणी नेपाल से होती है। कमला नदी का भी उद्गम कहाँ से होता है? महाभारत श्रेणी नेपाल से होता है। बिहार में यह जयनगर मधुबनी से प्रवेश करती है। बिहार में यह जयनगर मधुबनी से क्या करती है? प्रवेश करती है कमला या बलान नदी। बिहार में इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। 120 किलोमीटर इसकी लंबाई है बिहार में। किसका? कमला या बलान नदी की। मुहाना जो है ये अपना, इसकी मुख्य धारा कोसी से तो वही दूसरी धारा बलान से मिलती है। इसकी मुख्य धारा जो है क्या है? कोसी से और दूसरी धारा बलान से मिलती है। खगड़िया के समीप कोसी से मिल जाती है और ये जो नदियाँ हैं क्या है? खगड़िया के समीप कोसी से मिल जाती है। कोसी से मिल जाती है। अब हम चलते हैं कोसी नदी। कोसी नदी को देख लेते हैं। इसका उद्गम गोसाई धाम नेपाल में हुआ है। कोसी नदी का उद्गम कहाँ पे हुआ है? गोसाई धाम नेपाल में हुआ है। इसे नेपाल में सप्तकोशी कहा जाता है। कोसी नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? सप्तकोशी, क्योंकि यह 7 अलग अलग धाराओं से निकलती है। 7 अलग अलग धाराओं में निकलने के कारण इसको क्या कहा जाता है? कोसी नदी को सप्तकोशी के नाम से कहा जाता है। किसको? नेपाल में। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिहार में हमेशा बाढ़ लाती रहती है। ये नदियाँ जो है बिहार में हमेशा बाढ़ का कारण बनती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये नदी, कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के कुख्यात है। यानी ये नदियाँ जो है अपने मार्ग परिवर्तन भी खूब करती है। खूब अपने मार्ग को क्या करती है? परिवर्तन करती है। कौन सी नदी? तो कोसी नदी। तो ये प्रश्न भी पूछता है कि सबसे मार्ग परिवर्तित करने वाली नदियाँ कौन सी है बिहार में? तो ये जो है अपना कोसी नदी है। इसकी सहायक नदियाँ तमोर, अरुण, दूधकोसी
कोसी, तमा कोसी, सन कोसी है। इसकी सहायक नदियाँ जो है कौन कौन सी है? तमोर, अरुण, दूध कोसी, तमा कोसी और सन कोसी इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? तमोर, अरुण, दूध कोसी, तमा कोसी, सन कोसी है। यह बिहार में सुपौल से प्रवेश करती है। ये बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये बिहार में सुपौल से प्रवेश करती है। कौन सी नदियाँ? कोसी नदियाँ। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का जो थ्योरी है उसको लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।